अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर वाले बच्चे आजकल मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हमारे जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, उसकी एक्सरसाइज जारी हो सारी है और एक्सरसाइज है 7.1। अब तक हमने 7.1 में 8 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से हमारे पास जो मेन फार्मूला यूज़ हुआ था वो था डिस्टेंस का फार्मूला, जो कि कहलाता है d=√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मिड पॉइंट का फार्मूला था। मिड पॉइंट के फार्मूले को भी इस्तेमाल किया हमने और उसकी मदद से हमने एक ट्रायंगल की वर्टाइसिस भी मालूम की ABC की। ठीक है, आज का सवाल भी बहुत आसान है। आज का सवाल है एक्सटर्नल डिवीज़न का। इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न के दोनों सवाल में मेंशन होते हैं। फार्मूले में बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। इंटरनल डिवीज़न में प्लस की साइन आती है ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर माइनस की साइन आती है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फार्मूला भी अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको इंटरनल डिवीज़न समझ में आ गई है तो आज का सवाल इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सवाल आपके लिए ना सिर्फ करना इम्तहान के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि आने वाले एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी इस किस्म के सवालात आपको स्कोर दिलवाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले सवाल है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 9 7.1 का z इस पॉइंट 4.5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एंड k इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -1 आर द टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। अब देखिए ये लफ्ज़ आ रहा है यहाँ पर एक्सटर्नली, तो हमें एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो भी आपको बताता हूँ आगे। इन द रेशियो ऑफ 4:3। अब ये जो 4 आ रहा है ये m1 है और ये जो 3 आ रहा है ये m2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, यानी हमें y के क्या मालूम करने हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब इस सवाल को आप यूँ समझें, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। एक लाइन है जो है z, इसका पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है k। ठीक है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, जो भी मालूम है। एक लाइन है जिसको हमने कहा है y, ये लाइन इसको आपकी कट करती है इस y पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब इस y के मुझे x और y ये चाहिए। ठीक है, और जो रेशो है हमारे पास m1:m2 का, वो रेशो कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में है 4:3, यानी कि 4:3। तो इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व करना है। आपने सवाल लिखा और सवाल लिखने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दी और उसमें लिखते हैं। एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। लेट z एंड k बी द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लेट y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, जो हमें मालूम करने हैं। डिवाइड z k, देखो इस लाइन को z k को इस लाइन ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया पॉइंट y पर, और इसके x और y मालूम करने हैं। और इसके जो m1 और m2 का रेशो है वह है 4:3, यानी m1 4 है और m2 3। z को लिया 4,5, ये बन गया मेरा x1 y1। k को लिया 7, -1, ये मेरा बन गया x2 y2। ये लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फार्मूले में हमने वहाँ पर x1 y1 x2 y2 ही यूज़ करना है। m1 कितना है हमारे पास? जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है 4। m2 कितना है हमारे पास? डायग्राम में मैंने बताया है 3। अब फार्मूला क्या लगाते हैं? अगर आपको इंटरनल डिवीजन का फार्मूला याद हो तो वो था m1 x2, यहाँ पे प्लस की साइन आती थी। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाता है? ये सिर्फ साइन चेंज होती है। ये हो जाता है फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन का m1 x2 - m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 - m2, यहाँ भी माइनस के साइन आ गया, ये x आ गया। y के लिए क्या होगा? m1 y2 - m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 m2। ठीक है जी। अब जो फार्मूला आपने ऊपर लिखा था उस फार्मूले में वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी, यानी जब आपको m1 की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिखेंगे 4, जब आपको m2 की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिखेंगे 3, x1 की ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे 4, y1 की जगह पे आएगा 5, x2 की जगह पे आएगा 7, y2 की जगह पे आएगा -1। तो जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है वैसे ही हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। m1 × x2, m1 था 4, x2 था 7, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 - 3, m1 - m2 गया। उसके बाद देखिए ये है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 5
नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3। 4 में से -3 करूँगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी 4 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। ऊपर कितना हो जाएगा ये 28 माइनस 12 यानी कि 16। और यहाँ पर क्या हो जाता हो गया था हमारे पास 4 1 जा -1 से मल्टीप्लाई किया था -4 -15 -4 और -15 -19 हो गए। और आपके y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल कर आ गए हैं कितने 16, -19। उम्मीद है आपको आज का सवाल समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।